क्या सबा अपनी बहन को आया की तरह इस्तेमाल करती है? और क्या अवाम के पैसों पर फ्लेक्स मारना महंगा पड़ गया है ज़ैद खान तैसूरी को? और क्या रॉकस्टार को भारी जुर्माना अदा करना पड़ सकता है इस गलती की वजह से? इस तरह की काफी ज्यादा न्यूज है मेरे पास आप लोग के लिए, तो वीडियो के एंड तक लाजमी देखना। खुश आमदीद सलाम, मैं हूं मिटिफाइड और आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले इरफान जुनेजो के बारे में। तो रिसेंटली आपको मिटिफाइड ने बताया था कि इरफान जुनेजो एक रील ऑफ द ईयर अपलोड करने वाले हैं जो उनकी सबसे ज्यादा फेवरेट रील होने वाली है। तो गाइस वो रील उन्होंने अपलोड कर दी, लेकिन उस रील के लास्ट पार्ट में विलन एक डॉक्टर का रेफरेंस देता है, जिसके बाद काफी लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनकी कोलैबोरेशन हुई है डॉक्टर जिसान जो कि मशहूर यूट्यूबर हैं और वो इस तरह की बाइक्स वगैरह भी रखते हैं जो कि रील में इस्तेमाल हुई हैं। सो इसी सब को क्लियर करते हुए इरफान जुनेजो बताते हैं कि वो डॉक्टर जिसान नहीं बल्कि उनके और दोस्त हैं जो कि डॉक्टर हैं। सो इसी हवाले से उन्होंने क्या कहा मैं आप लोगों को उनकी स्टोरीज प्ले करके दिखा देता हूँ। कोई मसला नहीं, उसका एक दोस्त है, वो भी बाइक चलाता है, पकड़ो उसको, डॉक्टर है। हेलो डियर्स, थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग फीडबैक बाइक वाली वीडियो पे। बस एक चीज़ मुझे थोड़ी सी क्लैरिफाई करनी थी, जो वीडियो एंड होती है क्लिफ हैंगर पे, तो अक्सर लोग समझ रहे हैं कि वो डॉक्टर ज़ीशान है जो बड़े फेमस यूट्यूबर हैं और उनके पास बड़ी अमेजिंग बाइक्स हैं। वो एक्चुअली मुझे करेक्ट करना था कि मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे दोस्त नहीं हैं, मतलब आई नो हिम, वैसे तो आई नो शाहरुख खान एज वेल, लेकिन वो मुझे नहीं जानते हैं। तो वो जो साहब है हमारे विलन, वो कहते हैं कि इसका दोस्त है, उसको पकड़ो। तो मेरा दोस्त जिसकी बात हो रही है जो डॉक्टर है, वो डॉक्टर वजाहत है, वो भी बाइक चलाते हैं, पकड़ो उसको। बाकी आपको उनकी ये रील ऑफ द ईयर कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। ओके तो गाइस नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मास सफदर के हवाले से। तो रिसेंटली मास सफदर ने एक व्लॉग अपलोड किया था जिसका टाइटल उन्होंने रखा था बासिल की खाला को सरप्राइज कर दिया, वन डे लेफ्ट फॉर ग्रैंड मीटअप। सो गाइस उस व्लॉग में मास सफदर ने ये बताया कि वो एक मीटअप रखने जा रहे हैं मरी में और उस मीटअप में उनके अपने सब्सक्राइबर्स के साथ मिलना जुलना रहेगा और वो काफी मसरूफ होंगे, जिसकी वजह से उन्होंने सबा की बहन को बुलाया और उसे भी साथ लेकर जा रहे हैं और ये मास सफदर सबा को सरप्राइज देने वाले हैं। और इस बात का सबा को इल्म नहीं है, लेकिन काफी लोग कमेंट सेक्शन में सबा को हेट दे रहे थे और ये कह रहे थे कि ये सारा प्लान जो है वो सबा का ही किया गया होगा कि अपनी बहन को आया की तरह इस्तेमाल करती है और उसका ध्यान जो है वो घर के कामों पे लगा देती है और अपने बच्चे पर नहीं होता है। सो इसी टॉपिक पर मल्टीपल कमेंट्स आए थे जिसमें से कुछ मैं आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूँ। निगार सुल्ताना कहती है शर्म करो, अपनी बहन को आया बनाकर लेकर जा रही हो ताकि तुम वहाँ आवारागर्दी करो, फुल मेकअप लगाकर, जुल्फे लहराकर। जोया खुद बच्ची है, बेचारी तुम्हारी आया बनकर रह गई है। मैं अगर सबा तुम्हारी अम्मी होती तो अपनी बच्ची तुम्हारे और माज के मजे करने के लिए कभी नहीं बेचती। शर्म करो, एक बच्चा नहीं संभाला जाता तुमसे। और माज तुम शर्म करो, अपनी बीवी को हर बेजा फरमाइश पूरी करने की जरूरत नहीं। जोया तुम्हारे आराम के लिए नहीं है, तुमको तो ये शर्म भी नहीं आती। तुम उसके सामने ही कहते हो सबा नाचेगी, जोया कमरे में बैठेगी, डूब मरो। बोबा भी कहती है सबा काम क्या करती है, ना घर का ना अपने बच्चे संभाल सकती है, बस गुमवा लो इसे। हनी बीबी कहती है सबा मीसनी है, खुद बहन को साथ लेने का कहा होगा और अब अनजान बढ़ रही है कि कौन है, बहुत ड्रामेबाज औरत है। सो गाइस आप लोगों को क्या लगता है, क्या सबा का वाकई घर के कामों पे ध्यान नहीं होता है या कुछ हेटर्स जो है वो उनको इस तरह की बातें कर रहे हैं? ये चीज आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। सो गाइस आगे हम बात कर लेते हैं ज़ैद खान तैसूरी के बारे में जो कि करंट गवर्नर सिंध कामरान तैसूरी के बेटे हैं। तो रिसेंटली उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक रील शेयर की थी जिसमें वो अपने वालिद के साथ कहीं जा रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो जब वहां पर वो जा रहे होते हैं तो उनको खुद जो प्रोटोकॉल मुहैया किया जाता है उसी की वो वीडियो क्लिप बनाते हैं और अपनी इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर कर देते हैं, जिसपे लोग उनको काफी ज्यादा बैकलैश देना शुरू हो जाते हैं और वो ये कह रहे होते हैं कि अवाम के पैसों पे आप इस तरह फ्लेक्स नहीं मार सकते। लोग ये भी कह रहे होते हैं कि आपको चाहिए कि अवाम की खिदमत करें, ना कि आप उनके पैसों पे फ्लेक्स मारें। जैसे आहत कहते हैं अवाम का पैसा बड़ा आया वीडियो बनाने वाला, फैजी कहती है पब्लिक सर्वेंट्स अवाम के नौकर, और इस तरह के और भी काफी ज्यादा कमेंट्स है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। आप लोग इस बात से कितना एग्री करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। सो गाइस आगे हम बात कर लेते हैं सुनील मुंज से रिलेटेड। तो रिसेंटली नादिर अली का पॉडकास्ट आया था सुनील मंज के साथ। तो उस पॉडकास्ट में नादिर अली ने डक्की भाई की ई-ट्रॉन जीटी के बारे में भी पूछा था कि वो जो काफी ज्यादा न्यूज वायरल हो रही थी कि पहले सुनील मंज ने ये कहा था कि वो फर्स्ट बायर होंगे, मतलब फर्स्ट बायर का राइट मेरे पास होगा। तो उसके बाद उन्होंने Q&A में ये बताया कि उनका कोई इरादा नहीं था कार बाय बैक करने का। तो इसी वजह से नादिर अली ने ये पूछा कि क्या मामला हुआ था कि उसके बाद आपकी काफी ज्यादा ट्रोलिंग होना शुरू हो गई थी। तो उसी चीज का रिप्लाई देते हुए उन्होंने ये कहा कि हमारे लोग काफी शरारती हैं और उनको बस क्लू मिल जाना चाहिए और वो फिर बात का बतंगड़ बना देते हैं। बाकी असल स्टोरी क्या थी, उन्होंने क्या कहा, मैं आप लोगों को प्ले करके दिखा देता हूँ। तो एक वीडियो चल रही थी, आपने कहा कि अगर इसको बेचना हो तो सबसे पहले मुझसे ही राब्ता कर लेना। लेकिन अभी एक वीडियो चल रही है उसमें वो हमारे यहाँ पे लोग जो है ना शरारती हैं, लोग छोटी छोटी बात पकड़ते हैं। इशू ये हुआ था जब मैंने गाड़ी बेच नहीं रहा था, वो मेरे पास एक दिन सुबह 7 बजे उसका मुझे फोन आया कि जी आपका फलानी गाड़ी है। मैं कहा किसका कॉल, किसकी? डकी ने जिस दिन ये गाड़ी ली थी सुबह एग्जैक्ट 7 बजे। आई एम अर्ली राइजर, मैं जल्दी उठ जाता हूँ। उसका मैसेज आया कि जी मुझे फलानी गाड़ी देखनी, कहाँ देख सकते हैं? मैंने कहा गैराज में खड़ी है। तो वो देखने आ गया और वो जबरदस्ती के जी मैंने लेके जानी। वो मैं कहा अच्छा फिर एक शर्त पे दूंगा, जिस दिन तुमने बेचना है तुमने मुझे पूछना है, अगर उस दिन मेरे पास पैसे हुए तो पहला राइट मेरा है,
नहीं तो तुम किसी को भी दे देना। ये एक एपिसोड हो गया। जिस दिन हमारे वो दफ्तर में Q&A हो रहा था, उन्होंने कहा जी आप अगर आज ये गाड़ी है वो आपको दे रहा तो आप लेंगे। मैंने कहा आज मैंने एक और इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद ली, तो अभी तो पैसे नहीं है, तो अभी नहीं लूंगा। तो वो लोगों ने दो को मिक्स कर लिया, खुश हो गए, लेकिन आप उनको व्यूज मिल गए, हमने उनको दुआ दे दी और क्या। लेकिन अगर आप लेना चाहेंगे तो ले लेंगे, नहीं लेना चाहेंगे तो मैं कह रहा हूँ जिस दिन अगर वो उसने बेचने का वो मूड बनाता है, फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल का मतलब होता है वो उस दिन मुझे पूछेगा कि भाई आपने लेना है, नहीं आपके निकाह में दी, नहीं आपने लेना किसी और में दे देगा, तो वो पहला राइट मेरा है। हाँ जी बिल्कुल। तो अभी जिस दिन सोचेगा उस दिन देखेंगे। सो गाइस नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं GTA 6 से रिलेटेड। तो जैसे कि आप सबको मालूम होगा कि GTA 6 का ट्रेलर रिलीज हो गया है और उस ट्रेलर के अंदर एक कैरेक्टर जो कि मैच करता है एक शख्स के साथ जिसका नाम फ्लोरिडा जोकर है। सो गाइस उन्होंने रिसेंटली केस किया हुआ था रॉकस्टार पर कि क्यों बिना इजाजत उनकी हुलिये से मिलता जुलता कैरेक्टर इस्तेमाल किया गया। सो गाइस अब एक वीडियो सामने आई जिसमें वो $5 मिलियन डिमांड कर रहा है रॉकस्टार से। एंड इसके अलावा उसने ट्रेलर के लॉन्च होने के बाद कुछ चीजें अपनी बॉडी पर कैरेक्टर के सिमिलर करने की भी कोशिश की। सो वो $5 मिलियन की डिमांड करते हुए कहता है, आप लोग खुद देख लें। GTA, we gotta talk. GTA, we gotta talk. Y'all playing with my intelligence. It been mad days. This is a final warning. I just came back from Miami. Just came back from California. Talked to both my Jewish lawyers. We send you a letter. We are waiting for a response. If we don't get a response by after my birthday, which is January 11th, we're going to take legal actions. I want $5 million now. $5 million. I'm getting harassed everywhere I go. The airport, the streets. You that GTA joker. You that GTA joker. What's good, GTA? Go talk to Take-Two, your daddy. Rockstar, GTA, go talk to Take-Two, your daddy, and get my money. सो अगर ये बंदा रॉकस्टार के खिलाफ लीगल एक्शन लेता है तो क्या इसको $5 मिलियन मिल जाएंगे या फिर ये एक बेवकूफाना अमल होगा? मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। सो गाइस अब हम बात कर लेते हैं कुछ स्पोर्ट्स न्यूज के बारे में। तो आप लोगों में से जो भी क्रिकेट फैंस हैं उनको मालूम होगा कि अभी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान के टेस्ट सीरीज के मैच वगैरह चल रहे हैं। सो रिसेंटली हुआ यूं कि क्रिकेट के ग्राउंड में टेस्ट मैच के दौरान हसन अली ने कुछ बॉडी मूव्स किए और उन स्टेप्स को साथ फैंस जो है वो भी फॉलो कर रहे थे और वो वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो गई और काफी लोग ये कहने लगे कि ये सीरीज दुनिया की सबसे ज्यादा पीसफुल सीरीज है जिसमें फैंस हर मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं और खिलाड़ियों समेत जैसे एक जैसे क्रिकेट फैन लिखते हैं 100% दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल सीरीज एवर, एवरीवन लाफिंग, एवरीवन मेकिंग श्योर बैट्समैन आर ओके, जस्ट अ ट्रूली हार्टफेल्ट सीरीज। ऑन द अदर हैंड कुछ लोग इंडिया को ट्रोल भी कर रहे थे कि जो वाकयात इंडिया के वर्ल्ड कप के दौरान हुए थे, जैसे कि सुभान कहते हैं इंडियन पीपल शुड लर्न फ्रॉम दिस क्राउड एंड शुड बी अशेम्ड ऑफ व्हाट दे वर डूइंग इन द वर्ल्ड कप। एनिमे न्यूज में हम बात कर लेते हैं क्लासरूम ऑफ द एलीट सीजन 3 के बारे में। तो वो अगले हफ्ते से शुरू हो रहा है क्रंची रोल पे। लास्टली हम बात कर लेते हैं जुजुत्सु काइसन के बारे में। तो उसकी सीक्वल जिसका नाम कलिंग गेम है उसकी प्रोडक्शन कंफर्म हो चुकी है। तो लेट्स सी कि ये कैसी होने वाली है। अभी के लिए मेरे पास इतनी न्यूज थी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो यार लाइक कर देना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।